नमस्कार दोस्तों, बीसी यानी बॉलीवुड चलोगे में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित त्रिपाठी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ के एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिनको सुपरस्टार, मेगा स्टार, यहाँ तक कि साउथ में लोग उन्हें भगवान तक मानते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं बात करने जा रहा हूँ साउथ के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत साहब जी के बारे में। मैं उनके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपको नहीं पता होगी। शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। रजनीकांत का जन्म हुआ था एक मराठी परिवार में। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को मराठी परिवार में हुआ था। उनकी माताजी का नाम था रमाबाई और पिताजी का नाम था रामोजी राव। वह एक पुलिस विभाग में काम करते थे और वे बेंगलोर में रहते थे। बेंगलोर में वो पुलिस विभाग में जॉब करते थे और मात्र 9 साल की आयु में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। जी हाँ, रजनीकांत ने 9 वर्ष की आयु में ही अपने माता पिता को खो दिया। वैसे रजनीकांत साहब बचपन से ही 2 भाषाओं में बात करते थे। घर में वे मराठी भाषा में बात करते थे और बाहर वो कन्नड़ भाषा में बात करते थे। वह बचपन से ही उनका दिमाग बहुत तेज था। उनके 4 भाई बहन थे। जब उनके माता पिता ख़त्म हो जाते हैं तो उनके बड़े भाई उनको मठ में भेज देते हैं। जी हाँ, उनको रामकृष्ण मठ में भेज देते हैं। फिर वहाँ पे वो वेद का ज्ञान लेते हैं और भारतीय इतिहास का अभ्यास भी करते हैं। वहीं पे ही उन्होंने 2-3 नाटक भी किए। एकलव्य नाटक भी किया और महाभारत में युधिष्ठिर का रोल भी निभाया और उनके किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद जब वे पढ़ाई करके मठ से बाहर निकले, फिर उन्होंने बेंगलोर में जॉब की और मुंबई में भी जॉब की। इस बीच उन्होंने कूली का भी काम किया, बढ़ई का भी काम किया और कंडक्टरी का भी काम किया। फिर उनको कन्नड़ नाटक में मुनियाला में फिर से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, नाटक करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उनका नाटक इतना अच्छा रहा कि उन्हें कई शो मिलने लगे और फिर वे स्टेज शो करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने पहली फिल्म करी मराठी भाषा में। जी हाँ, मराठी भाषा में उन्होंने पहली फिल्म करी और वे फिल्म बहुत ही अच्छी निकली, लेकिन उनके घर वालों को ये पसंद नहीं आया। उनके घर वालों का कहना था आप काम मत करिए ये सब। तब भी उन्होंने काम करना स्टार्ट रखा और फिर उनको बैक टू बैक दोस्तों फिल्में मिलती चली गईं और वे एक सुपर स्टार, मेगा स्टार कहे जाने लगे। यहाँ तक कि सन 2015 में दोस्तों, सन 2015 में वे एशिया के दूसरे सबसे महंगे एक्टर थे। जी हाँ, जैकी चैन के बाद दूसरे नंबर पे रजनीकांत साहब फीस लिया करते थे। एशिया के दूसरे सबसे बड़े एक्टर बन गए थे। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने कई अवार्ड जीते। उन्होंने सन 2004 तक उन्होंने 6 तमिलनाडु फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 4 उनको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। यहाँ तक कि 2 उनको स्पेशल अवार्ड मिले और इसके साथ ही उन्होंने फिल्म मेकर का भी बेस्ट अवार्ड मिला। और दोस्तों यहाँ तक कि उनको पद्म भूषण का भी अवार्ड मिला। देखा जाए तो उनके पास अवार्ड के
भरमार लगे पड़े हैं दोस्तों। शायद ही किसी एक्टर को इतने अवार्ड मिले हों दोस्तों। जी हाँ, उनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम था ऐश्वर्या। जी हाँ, ऐश्वर्या की शादी हुई है साउथ के बहुत बड़े एक्टर धनुष से, जिनको आप अच्छी तरीके जानते होंगे। और जो उनकी दूसरी बेटी थी सौंदर्या, वो तमिल फिल्म में डायरेक्टर भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, यहाँ तक के ग्राफिक डिज़ाइनर भी थी। जो उनकी शादी हुई थी, उनकी शादी उद्योगपति अश्विनी के साथ हुई थी दोस्तों। जी हाँ, उद्योगपति अश्विनी के साथ शादी हुई थी। और देखा जाए उनका जो जीवन रहा है वो काफ़ी कठिन रहा है। उन्होंने मठ में जो अपना इतिहास और जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, शायद ही किसी एक्टर के पास उतना ज्ञान हो। यूं ही नहीं, लोग उन्हें साउथ का भगवान कहते हैं। आज भी उनके घर के सामने लोग खड़े होते हैं और वे सबकी मदद करते हैं दोस्तों। वाकई में देखा जाए तो साउथ के वो भगवान ही हैं दोस्तों। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उनके विषय में और कोई भी जानकारी मिलेगी मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सब हमको प्यार दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय।